हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं क्लास 12 का मैट्रिक्स, और एक बहुत ही अलग से एक चीज़ सीख रहे हैं। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने कल कई सारे समझाए थे और उसका निवेश, क्योंकि अगर आपको कल वाला समझ में आया है तो आपको आज वाला समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कल हमने सेकंड ऑर्डर का किया था, आज हम थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे कल वाले तरीके से ही, सेम टू सेम। तो थोड़ी सी आज एक्सरसाइज टफ होने वाली है, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इनवर्स। इनवर्स क्या होती है? किसी भी मैट्रिक्स ए का इनवर्स वो होगा कि इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करूं आई आ जाए। यानी कि मान लो कि वो मैट्रिक्स बी है, अगर ए की बी से मल्टीप्लाई आई आती है और मान लो बी की ए से भी मल्टीप्लाई आई आती है, बात को समझ रहे हो? ए की बी से मल्टीप्लाई आई आती है, बी की ए से मल्टीप्लाई आई आती है, तो ए का इनवर्स बी होगा और बी का इनवर्स ए होगा। क्योंकि देखो हम क्या कहते हैं, 5 की गुणा 1/5 के साथ 1 आती है, तो 5 का इनवर्स 1/5 और 1/5 का इनवर्स 5, 5 का इनवर्स 1/5 और 1/5 का इनवर्स 5। ठीक है, तो वही है, ये एक आइडेंटिटी का काम करती है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको दी गई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आइडेंटिटी आए। ठीक है, ज्यादातर तो ए का इनवर्स को हम ए का इनवर्स ऐसे लिखते हैं। डेफिनेशन की अगर बात करूं तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, इस करके कुछ लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? फॉर एनी मैट्रिक्स ए बी इज कॉल्ड इनवर्स इफ, ये कंडीशन है। बस अगर ये है तो बी ए का इनवर्स है। ठीक है, और ये इनवर्स निकालने का वैसे तो हम अगले चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में जो तरीका करेंगे, फार्मूला है वो वाला करना। ये वाला केवल तभी करना जब स्टेटमेंट में लिखा आए कि यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, तब तो करना, वरना नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ और इसमें गलती होने के बहुत चांस है। बाकी हम फोर्थ चैप्टर में फार्मूला जो हमारा है ए इनवर्स इक्वल टू 1/det ऑफ ए इंटू माई एडजॉइंट ऑफ ए, उस वाले से करना। अगर सीधा लिखा होता ये लिखा जाए फाइंड द इनवर्स, तो फिर वो फार्मूला लगाना। तो आज मैं 15, 16, 17 ये वाले तीनों सम करेंगे। 15 सम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैट्रिक्स को ए नाम दो आप। ए नाम देना है 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2, ये है। अब करना क्या है, लेट ए इज इक्वल टू ए आई, ए इज इक्वल टू ए आई। सबसे पहले ये करना है, ए की जगह ए की वैल्यू रखो। अगर आपको कल वाले समझ में आए हैं तो आज वाले आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। आज के बाद आपको इनवर्स निकालने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टारगेट क्या रहता है? आइडेंटिटी यहां पे है, यहां पे बनानी है। टारगेट क्या है? यहां पे आइडेंटिटी बनानी है। जब यहां पे आइडेंटिटी बन जाएगी तो ये अपने आप उसका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आइडेंटिटी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे इस नंबर को पकड़ना है। यहां पे आपको किसी भी तरीके से एक बनाना है। आप कैसे बना सकते हो? आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो। आप 2 में से 2 घटा तो नहीं सकते, हाँ 2 में से 3 माइनस कर सकते हो, -1 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं R1 की ऑपरेशन लगाता हूं और R1 को 2 से डिवाइड कर देता हूं। अब ये R1 पूरी R1 होगी वहां तक, लास्ट तक। यहां पे मेरा बचा 1 माइनस का 3/2, क्योंकि पूरी R1 होगी ना। मैंने क्या कहा? पूरी R1 होगी। 1/2 0 0, बाकी में कोई चेंज नहीं है, बाकी आप एज इट इज लिख दो। R2 आपको एज इट इज लिखनी है, R3 आपको एज इट इज लिखनी है। अब यहां पे एक बनने के बाद ये नीचे वाले दोनों 0 बनाने, क्योंकि ये होती है ना 1 0 0, तो 1 तो बन गया। अब ये 0 बनाना है, ये 0 बनाना है। एक तो मुझे यहां पे 0 बनाना है, एक मुझे यहां पे 0 बनाना है। तो यहां पे अगर 0 बनाना है तो मैं एक तो R2 दूसरी रो में ना, एक तीसरी रो में R2 में कैसे बनेगा? R2 में से आपको 2R1 करना पड़ेगा, यानी कि इसको आपको करनी पड़ेगी 2 से गुना। एक काम और करना पड़ेगा, अगर आपको यहां पे 0 बनाना है R3, तो R3 में से 3R1 घटाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यहां पे 0 बनाने के लिए तो आप 1 को 2 से गुणा करें। अब ये सारी चीज दिमाग में चलेगी, आपको लिखना नहीं है कि 2, बस सोचो
इसको कर दी आपको 2 से गुना, इसको कर दी, इसको कर दी, इसको भी कर दी, इसको भी कर दी, इसको, और नीचे वाले में से घटाना है, तो क्या आएगा? ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा था। यहां पे लिख दूं, पहली में कोई फर्क नहीं, माइनस का 3/2, 3/2। अब सोचो, जो ये लिखा है ना, दिमाग में सोचो, 2 में से 2 गए, इसको 2 से गुणा कर दिए 0, 2 में से कितने गए भाई, इसको 2 से गुणा करनी है, 2 में से माइनस करना है, -3/2 को 2 से गुणा करके, 2 से 2 घटा, माइनस माइनस प्लस, कितना आया? 5 आया। 3 में से 2 से गुणा करके घटाओगे तो 0 आएगा। ठीक है, चलो ये चीज मैं आगे भी लिख देता हूं। पहले वाली में कोई फर्क नहीं, 0 में से 2 से गुणा करके घटाएंगे तो माइनस का 1, 1 में से 2 से गुणा करके घटाएंगे 1, इस तरह से। अच्छा, तीसरा यहां पे भी तो 0 बनाना था, अब 3 से गुणा करके 3, अब दिमाग में सोचो कि इसको कर दिया आपको 3 से गुणा, यहाँ पे 3 आया, माइनस के 9/2 आया, 9/2 आया, 3/2 आया, ये भी साथ में चलेगा, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ सकते, इस पे लगा दिया, इस पे लगाया ही नहीं, ऐसे नहीं होता, इस पे भी लगाना है। तो बताओ फिर, ये सबसे पहले यहाँ पे तो आया 0, क्योंकि 3 को 3 से गुणा करके घटाया था, -2 में से ये गया 3 से गुणा करके, तो कितना आ जाएगा? -2 में से माइनस क्या करना है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा भाई, और 9/2। अब देखो वहां पे एलसीएम लेंगे, 2 की 2 से 4, और 4 और 5/2 आया, ये यहाँ पे कितना आया मेरा? 5/2 आया, और यहाँ पे ये कितना आया? 2 में से माइनस के 9/4, तो ये आएगा -5/2। ठीक है, अब यही चीज सेम टू सेम यहाँ पे करनी है। यूं समझो, इसको भी 3 से गुणा कर दिया आपको, और फिर नीचे वाले में से घटानी है, तो कितना आएगा? ये -3/2, 0 में से -3/2 गया, 0 में से ये तो 0 ही गया, ये 1 का 1 ही रहा। इस तरह से करके आपको करना है। नीचे से थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये 0, 5/2, -5/2, -3/2, 0 और 1 है। ठीक है, -3/2, 0 और 1 है। चलो, इतना हो गया। अब दूसरा काम क्या होता है, देखो अब तक हमने सिर्फ पहली रो मैंने कंप्लीट की है, फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हुई है। अब दूसरी कंप्लीट करनी है। सबसे पहले यहां पे 1 मैं कैसे बनाऊं, यहां पे 1 कैसे बनाऊं? अब इसको आपको करना पड़ेगा 5 से भाग करना पड़ेगा। तो अब की बार मुझे R2 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, R2 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। R1 में कोई चेंज नहीं, R3 में कोई चेंज नहीं, तो R1 और R3 तो लिख दो सेम। 1 माइनस का 3/2, 0 1 0, 5 से भाग कर दिया भाई दूसरी वाली को, तीसरी में कोई चेंज नहीं। ठीक है, इज इक्वल टू A, वही काम यहां पे करना है। R1 में कोई चेंज नहीं करना, R3 में कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ R2 के बटे में 5 कर दो। R1 में कोई चीज नहीं करना, 1/2 है, 1/2, 0 0, हाँ इसको करना 5 से, इसको करना 5 से 0, और माइनस के 3/2, 0 1। ठीक है, अब करना क्या है, देखो ये बीच में 1 बना लिया, ऊपर 0 बनाना है, नीचे 0 बनाना, आइडेंटिटी बनानी है ना। तो यहां पे 0 कैसे बनेगा, और यहां पे 0 कैसे बनेगा? यहां पे 0 कैसे बनेगा? ये किस में लाई करता? R1 में। R1 में से प्लस करना पड़ेगा, R2 को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3/2 से, 3/2 R2। ठीक है, नीचे कैसे 0 बनेगा, यानी कि R3 वाला, R3 में से माइनस करना पड़ेगा 5/2 R2। अब जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं वो तो ये सोच रहे होंगे ये कैसे करते हैं। देखो 3/2 है, ये 1 है, तो 3/2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तभी तो 0 बनेगा, तभी 0 आएगा ना। अब देखो, अच्छा ये यहां पे लाइन लगा देते हैं, ठीक है, कहीं मिक्स ना हो जाए, ये इधर वाला अलग है, उधर वाला अलग है, तो ठीक है। अब यूं मान के चलो, मैं एक बार में इस ऑपरेशन को ले रहा हूं कि R1 को आपको गुणा कर दी 3/2 से,
ठीक है, नहीं R1 को नहीं, R2 को मल्टीप्लाई की ना, ठीक है, तो R2 को मल्टीप्लाई कर दी 3/2 से, और फिर R1 में जोड़ना है। इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ेंगे तो क्या यहाँ पे जीरो नहीं आ जाएगा, -3/2 + 3/2। इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R2 में तो कोई चेंज करना ही नहीं, R2 ऐसे लिख दो। अब आते हैं R3 पे। R3 में से माइनस करना है R2 को 5/2 से। अब दिमाग में सोचो कि आपको R2 को कितने से गुणा कर दी, 5/2 से। 5/2 से गुणा करके ये तो 0 का 0 रहा, इसमें से घटाया 0 आया, इसमें से घटाया तो कितना आया, -5/2 ही आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही चीज यहां पे करो, सेम टू सेम। R1 में R2 को मान लो आपको गुणा कर दी 3/2 से, तो यहां कितना आया, इसको 3/2 से गुणा करोगे -3/10 आया। इसको 3/2 से गुणा करोगे तो 3/10 आया, और फिर वो जोड़ना R1 में 1/2 में, यहां पर लिख देता हूं 1/2 में जोड़ना है 3/10। तो भाई 10 एलसीएम लेके जोड़ेगा, 10 एलसीएम 5 आया, 5 - 3 मतलब ये मेरा कितना आया, 2/10 मतलब 1/5। पहला नंबर मेरा 1/5 आया, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा R1 में इसको 3/10 से 2 से गुणा करके इसमें जोड़ा, तो यहां पे ये मेरा बना 3/10, ये 0 का 0 रहा। R2 में कोई चेंज नहीं करना, -1/5, 1/5 0। R3, अब R2 को आप कितने से गुणा कर रहे हो, ये दिमाग में सोचो भाई। ये वाली R2 को आपने कितने से गुणा कर दी, इसको आपने गुणा कर दी 5/2 से। 1/5 को 5/2 से गुणा करने, देखो पहले लिखो R3 -3/2, माइनस में माइनस करना है ना, 5/2, और R2 पहले मैं ये ले रहा हूं, यानी कि 1/5 गुणा की -3/2 -1/2, 2 एलसीएम आया -4/2, मतलब मेरा यहाँ पे -2 आया। ये स्टेप बहुत ध्यान से करने हैं, वरना सारा गलत हो जाएगा। 0 और इसको गुणा कर दी, अब देखो 0 में से R3 की वैल्यू 0 ली, -5/2, और R2 की वैल्यू 0 से ऊपर वाला 1/5 घटा, तो कितना बचा, -1/2। ये एक का एक आएगा भाई, दिखाई दे रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या रह गया, अब आपको यहां पर एक बनाना है। देखो ये होती है आइडेंटिटी। शुरुआत मैंने यहां से की थी, सबसे पहले मैंने यहां पे 1 बनाया, 1 बनाने के बाद में मैंने इनको 0 बनाया, एक कंप्लीट हो गई। अब दूसरी यहां पे 1 बनाया, बाद में ऊपर ने नीचे वाले 0 बनाए, देखो अभी अभी मैंने बनाए, ठीक है। अब तीसरी में भी क्या करेंगे, पहले यहां पे 1 बनाएंगे, बाद में ऊपर वाले दोनों को 0 बनाएंगे। तो यहां पे 1 बनाना है, उसके लिए R3 को कितने से गुणा करने की जरूरत है, इसको आप गुणा कर दो -2/5 से, 2 से 2 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 1 आ जाएगा, और 1 ही तो मुझे चाहिए, यानी कि R3 को मल्टीप्लाई करनी है, कितने से करनी है, -2/5 से। माइनस भी लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे एक काम अपना हो जाएगा। अच्छा एक मैं फिर आपके लिए छोड़ रहा हूं, चलो देखते हैं, इसको करते ही हैं, पूरा ही करते हैं। 3/2 0, ये आ गया 1 इंटू में 1, 1/5, 3/10, थोड़ा सा छोटा लिख देता हूं क्योंकि सम बहुत बड़ा है। अच्छा इसको मैंने कितने से गुणा की थी, 2/5 से, माइनस से, तो ये हुआ 4/5, 1/5 और 1, ठीक है भाई, ये मेरा सम हो चुका है। अब मेरा एक स्टेप रहता है, एक स्टेप रहता है बस। कौन सा स्टेप रहता है, देखो 1 0 0 0 1 0 1 0, ये वाला 0 रहता है, ये वाला 0 यहां स्टेटमेंट की जगह कर लेते हैं, इसको भी हटा ही देते हैं, देखते हैं क्या क्या था। अब एक चीज रहती है, मेरी रहती है, हाँ यहां पे 0 बनाना, और ये है R1 में, तो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा R1 में, और R1 में से अब किससे गुणा करके घटाऊं, देखो 0 से गुणा मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, ये 1 है, यानी कि R3 में, R1 में से 3/2 R3 करो आप,
R3 कैसे 1 0 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 1 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे 0 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये 3/2 है। अब मैंने R3 को भी 3/2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 3/2, और फिर मैं माइनस कर रहा हूं तो 3/2 में से 3/2 माइनस हो गया, कितना आया 0 आया। अगला इधर वाला, हाँ देखो इसको आपको कितने से मल्टीप्लाई करनी है 3/2 से। 1/5 में से 4/5 को 3/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो। 1/5 को एक तो ये यहाँ पे ये 1 है ना, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, ये 1 में कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ -2/5 से मल्टीप्लाई की थी तो 1 को, यानी कि यहाँ पे माइनस का 2/5, ये गड़बड़ थी इसमें। और देख लेते हैं, क्योंकि अगर हमारा एक स्टेप भी गलत होता है तो बिल्कुल सारा गलत मिलेगा। हमारा आंसर चेक कर लेते हैं, कुछ और गड़बड़ होगी तो हमें पता चल जाएगा। और अब तक तो खैर ठीक है। हाँ यहाँ पे ये भी गड़बड़ है, ये गलत है और ये भी गलत है। यहाँ से ये वाली मल्टीप्लाई कहाँ क्या किया था, ये किया था R3 माइनस का 5 एक मिनट, R3 माइनस का 3/2 माइनस का 5/2, R2 क्या था माइनस का 1/5, माइनस माइनस प्लस प्लस, -3/2 प्लस 1/2, तो एलसीएम लेके -1, ठीक है यहाँ पे ये -1 था। और इस -1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2/5 से करेंगे, मतलब ये मेरा आया 2/5। अच्छा बस यही था। अब हम ऑपरेशन क्या लगाने जा रहे हैं, R1 माइनस 3/2 R3, तो R1 माइनस 3/2, R1 मेरा कितना है -1/5, 3/2, और R3 की वैल्यू कितनी है 2/5। तो देखो देखना पड़ता है, R1 1/5, R3 है 2/5। पहले तो ये दो वैल्यू यहाँ पे रखी, तो 1/5 माइनस 3/5 मतलब माइनस का 2/5, ठीक है। दूसरा 3/10, फिर से R1 की जगह रखेंगे 3/10 और माइनस का 3/2, और मल्टीप्लाई में R3 मैंने ली 1/5, तो ये तो 3/10 माइनस 3/10 0, यानी कि ये वाला एलिमेंट 0। अच्छा अगला देखते हैं, अब आगे है 0, और 0 में से 3/2 से मल्टीप्लाई करते, यानी कि 0 में से 3/2 को मल्टीप्लाई करनी है -2/5 से, 2 से 2 से माइनस माइनस प्लस 3/5, ठीक है। ये सारा हो गया, ये सारा। और अब बाकी सारा सेम लिख दो, -1/5, 1/5 0, 2/5, 1/5 और -2/5। देखो ये हमारा इनवर्स है। जब यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी और ये जहां पे ये इसमें जो भी चेंजेस होंगे तो ये हमारा इनवर्स होगा। ये ए का इनवर्स है भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये पूरा हमारा आंसर है, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। ऊपर मैंने स्टेटमेंट साफ की थी, इस सम को देख लो अच्छे से। और अब हम अगला सम करते हैं। ये सम में कहीं भी इसमें गलती होने के बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा चांस। जो ऑपरेशन मैं लगा रहा हूं वही उसी तरह के ऑपरेशन लगाने हैं। मैंने मना किस चीज से किया है, मना मैंने ये किया है कि एक रो को दूसरी रो को आपस में मल्टीप्लाई मत करना, अपनी तरफ से कर देना, 2 से 3 से 4 से किसी से भी। और मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ते नहीं है, जब जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं ना मैं दूसरी में जोड़ता नहीं हूं, ठीक है। और देखते हैं इसका, अब लेते हैं हम 16th, ठीक है। इनमें मुश्किल कौन सा, हाँ 16th ही मुश्किल दे रहा है, क्योंकि मैंने आंसर देखा तो इसमें बटे में है और बटे वाले क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल होते हैं। तो ठीक है हम 16th लेते हैं। ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स क्या दे रखी है 1 3 माइनस का 2, -3 0 -5 2 5 0। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू ए आई,
ये लिखना जरूरी है। ए 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0 इज इक्वल टू ए I 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, सबसे पहले अब टारगेट क्या है, ये जो है ना इधर बनाने हैं। इधर देखो ये तो मेरा पहले से ही 1 है, एक काम तो मेरा हो गया। अब मुझे यहां और यहां 0 बनाना है, यानी कि इन 2 नंबर की जगह पे निशान लगा दूं। एक तो मुझे यहाँ 0 बनाना है, एक मुझे यहाँ 0 बनाना है। तो एक तो मुझे R2 का 0 बनाना है। R2 का 0 बनाने के लिए R2 में R1 को 3 से गुणा करके जोड़ देते हैं। फिर एक मुझे यहाँ पे भी 0 बनाना है। ये बनाने के लिए R3 में से 2R1 करना पड़ेगा। R1 में कोई चेंजेस नहीं। R2 में अब R1 को 3 से गुणा करके R2 में जोड़ो और वो R2 की जगह पे लिखना है। 3 से गुणा करके इसमें जोड़ूंगा तो यहाँ पे 0, 3 से गुणा करके इसमें जोड़ूंगा तो 9, 3 से गुणा करके इसमें जोड़ूंगा तो -6 और -5 मतलब -11। ठीक है, अब R1 को -2 से गुणा करके R3 में से घटा दो। यूं समझो, इसमें से आपको इसमें से 2 से गुणा करके घटाना है 0, इसमें से आपको इसको 2 से गुणा करके घटाना है -1, इसमें से इसको 2 से गुणा करके घटाना है तो 4। सेम प्रोसेस यहीं पे चलेगी। R1 में कोई चेंज नहीं। R2 में R1 में 3 से गुणा करके जोड़ दो 3 1 0। R3 में से 2 से गुणा करके घटाओ -2 0 1। ठीक है, अब पहली रो तो मेरी ये कॉलम तो कंप्लीट होगी। सेकंड पे आते हैं, यहां एक बनाया जा सकता है। अब आपके पास एक तरीका है, आप इसको 9 से भाग कर दो। अच्छा, 9 से भाग करने की जरूरत नहीं, सुनो मेरी बात। मैं R2 में अगर मैं 8R3 कर दूं तो भी तो मेरा काम चल जाएगा और मैं बटे से बच भी जाऊंगा। कैसे? इसको मैंने कर दिया 8 से गुणा और 9 में -8, यहां पे मेरा 1 आ जाएगा। मैंने 8R3 लिया है। 8 क्यों लिया है? अगर यहाँ पे 9 लिख देता फिर तो यहाँ पे 0 हो जाता। 0 थोड़े बनाना है, यहाँ पे लिख देते हैं। पहले वाले में कोई चेंज नहीं। R2 में 8R3 करना है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ना है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 में 8 से गुणा करके जोड़ना है, मतलब 1 आएगा। -11 में 8 से गुणा करके जोड़ना है, 832, 32 -11 मतलब बचा मेरा 21। और फिर ये वाली, बस अगर ये वाली चीज आप समझ गए तो आपको आया समझ में। इसमें कोई चेंज नहीं। R2 में इसको 8 से गुणा करके 8 2 16 माइनस के बचे 13 1 0 -2, ये हो गया 1 उसका है। एक इससे ऊपर 0 बनाना है, एक नीचे 0 बनाना है। देखो मैं इकट्ठे 2 ऑपरेशन लगा देता हूं। अगर आपको 2 ऑपरेशन एक साथ लगाने में दिक्कत है तो आप एक एक करके लगा लो। ठीक है, ये मैंने पिछली बार समझाया था, तब भी मैंने बताया था। अब यहाँ पे लाइन एक ड्रा कर लेते हैं और इसके ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं। एक तो लगाना है R1 पे, R1 माइनस यहां पे 0 बनाना है ना, और एक यहां पे 0 बनाना है। तो 3 में 3 से गुणा करके हटाओ, यानी कि 3R2। और यहां पे 0 बनाना तो बहुत आसान है, -1 में 1 जोड़ दो। मतलब अगर आपको R3 को बनाना है तो आप R3 में R2 जोड़ो, R3 में R2 जोड़ो, है ना। जोड़ना यही है, इसमें भी ये जोड़ना है, इसमें भी ये जोड़ना है। क्या आप इसमें ये जोड़ सकते हो? भाई ऐसा मत करना, वैसे कर तो सकते हैं पर मत करना, क्योंकि गलती होती है, मुझे पता है ना, इस तरह के समय ये गलती होती है। तो फिर अच्छा, R1 में से माइनस करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। R2 को 3 से गुणा करके, तो 3 में से 3 से गुणा करके माइनस किया, -2 में से 3 से गुणा करके माइनस किया। ये तो माइनस का, यहाँ पे तो 0 आ गया, माइनस का 65, 21 या 63 और 2 बिल्कुल सही, 0 1 21। R3 में R2 जोड़ना है, ये तो 0 में 0 जोड़ा, ये जोड़ा, और 21 और 4 25 बराबर A। वही काम यहाँ पे करो जो ऊपर लिख रखा है। इधर भी R1 में से 3 से गुणा करके घटाना है, तो 13 3 39 और 1 40, 13 3 से मल्टीप्लाई, माइनस का 3,
ये 0, इसमें कोई चेंज नहीं। अब R1 में R3 में R2 जोड़ो, है ना, R3 में R2 जोड़ो, R3 में R2 जोड़ो, माइनस के 15, 1 1 लो भाई। अब काम क्या रह गया, 1 0 0 पहला कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरे पे आते हैं। यहां पे 1 बनाना है। कैसे बना सकते हो, इसको 25 से भाग ही करना पड़ेगा, यानी कि R3 के बटे में क्या कर दो, 25 कर दो, पूरे के बटे में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 माइनस का 65, 0 1 25 और 0 0 1 8, 40 माइनस 3 0 माइनस 13 1 0। हाँ, यहाँ पे 25 करना है, माइनस के 15/25, 3/5, 1/25, 1/25। ये हमारा यहां तक का हो चुका है। ठीक है, अब हम अगला करते हैं। अगले में यहां तक हो चुका। अच्छा, अब क्या करना है, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहां तक देखते हैं हमारा कितना आया है। कौन सा था मेरा, 16 था। अगर मेरी थर्ड ठीक है, अच्छा थर्ड में यहां पर 9 आया है, 9/25, यहां पे 9 आया है। यहां पे 9 किस वजह से आया, ये चेक करना पड़ेगा। 16 यहां पर 9/25 आया है, तो किस तरीके से आया है वो चेक करते हैं। हाँ, ये हमने 8 से मल्टीप्लाई करके जोड़ा था ना, 8 2 जा 1। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था। R2 में 8 R3 किया था, तो 8 में 1 प्लस हो गया। उसके बाद हमने क्या किया था, R1 माइनस के 3 R2, R1 माइनस, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, उसमें गड़बड़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मेरा 8 आ चुका था। अब R1 माइनस 3 R2, R1 माइनस 3 R2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 24, यानी कि ऊपर वाला भी गलत हो गया, माइनस का 24, यहाँ पे 8 का 8। R3 को क्या किया था, R3 प्लस R2 मतलब 8 और 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे होगा 8 और 1 9। ठीक है, उसके बाद में इसको 25 से मल्टीप्लाई किया था, तो मेरे ये वाले थोड़े से, यहाँ पे 8 और यहाँ पे फिर कितना आएगा 9/, ये 9 यहाँ से आता है। अब मुझे करना क्या था, इन दोनों को 0 बनाना था, तो मुझे 2 ऑपरेशन लगाने हैं। एक तो मुझे R2 के ऑपरेशन लगाना है, R2 माइनस R1 पे भी तो लगाना है, हाँ R1 पे भी तो लगाना है, ये 65 की जगह भी तो 0 बनाना है। अब इसमें है ना, मैं सीधा इसको 65 से गुणा करके जोड़ूंगा, क्योंकि इसको कर सकता हूं, इसको तो किसी तरह से गुणा करके 65 बना ही नहीं सकता। तो इसको कर लेते हैं 65 R3, घटा लेते हैं, नहीं जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का है ना, इसको 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 65 उसमें जोड़ा। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे 0 बनाना चाहता हूँ, तो R2 में से अब की बार माइनस करना पड़ेगा 21 R3, यानी कि ये जो एक है ना, मेरे लिए 2 तरह से यूजफुल है। ये इसमें इसको 65 से गुणा करके जोड़ दूंगा तो यहाँ 0, और इसमें से इसको 21 से गुणा करके घटा दूंगा तो यहाँ पे 0, 2 तरह से यूजफुल है। ये दोनों ऑपरेशन सेम टू सेम आप उधर लगाना, लगाते ही यहाँ तो मेरा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनेगा, और इक्वल टू में यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, R1 में इसको 65 से मल्टीप्लाई कर दी, 1 आया शायद ये, फिर R3 में 65 से 65 प्लस का 75 माइनस का 10/25 मतलब माइनस के 2/5। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके लिख लेना भाई। अगले में अगर मैं गुणा करूंगा तो माइनस के 24, यहां पर जो रखना पड़ेगा माइनस के 24, यहां पे रखना पड़ेगा 9/25। पहले ये दोनों लिए, फिर ये दोनों लिए, अब ये दोनों लेने, तो भाई देख लेना यहाँ पे करके, और R2 भी देख लेना, तो ये मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बस ये थोड़ी सी आप कैलकुलेशन इतनी के कर लेना, आपका आंसर बिल्कुल 100% निकलेगा। ठीक है, तो ये 16 सम था, समझ गए होगे आप तो थर्ड ऑर्डर वाले। चलो एक और ले लेते हैं।
क्योंकि थर्ड ऑर्डर वालों में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो खैर कोई बात नहीं, एक और सम ले लेते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं। हाँ, लास्ट लेते हैं हम 17 लेते हैं। 17 तो मैं सीधा मेन कर दूं, लेट ए इज इक्वल टू ए आई, जैसे हम करते हैं। ए लिख लेते हैं सीधा, क्या दे रखा है 2 0 -1 5 1 0 और 0 1 3 इज इक्वल टू ए आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसका हमें इनवर्स निकालना है। इसका इनवर्स निकालना है, क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक बनाएंगे, यहाँ पे एक बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं, R1 को 2 से डिवाइड कर दो, R1 के बटे में 2 कर दो, या इसको ऐसे लिख दो 1/2 R1। अगर आपको और कोई तरीका लग रहा है तो आप कर लेना। तो 1 0 माइनस का 1/2, 5 1 0 0 1 3 इज इक्वल टू 1/2 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, अब इज इक्वल टू यहाँ पे R1 टेंस टू 1/2 R1। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 0 बनाना है। R2 में से 5 R1 मैंने कर दिया, 1 0 माइनस 1/2 0 0 नहीं 1, और इसमें से 5 मतलब ये यहाँ पे आया है 5/2। ओके, फिर ये 0 1 और 3 इज इक्वल टू ए। सेम यही प्रोसेस यहाँ करनी है, 1/2 0 0 R2 माइनस 5 R1, R2 माइनस 5 R1, 5 से करेंगे तो कितना आएगा 5/2, यहाँ पे 1 आएगा 0 आएगा और 0 0 1 आएगा। पहली कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी पहली कंप्लीट हो चुकी है। देखो यहाँ पे अपने आप 1 है, अपने आप 0 है, सिर्फ यहाँ पे 0 बनाना है। मतलब अब की बार सिर्फ आपको R3 पे ऑपरेशन लगाना है, और बहुत आसान है। R3 में से सिर्फ R2 माइनस कर दो भाई, 1 में से 1 जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 1 0 माइनस 1/2 0 1 कितना था 5/2 और 0 0। अच्छा, ये घटाना पड़ेगा। अब 3 में से 5/2 घटेगा, 3 माइनस 5/2 यानी कि 3 माइनस 5/2 यानी कि 1/2 इज इक्वल टू में 1। अच्छा, इधर से 1/2 0 0 माइनस 5/2 1 0 5/2 माइनस 1 और 1। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बनाना है, यानी कि R3 को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से। सीधी सी है ना, 1/2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। 1 0 माइनस 1/2 0 1 5/2 0 0 1। ठीक है, इज इक्वल टू ए 1/2 0 0 5/2 1 0, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 5 माइनस 2 2। ठीक है, अब यहाँ पे 0 बनाना है और यहाँ पे 0 बनाना, बस लास्ट स्टेप में पहुंच चुके हैं। तो एक तो मुझे R2 पे 0 बनाना है, कैसे बनेगा, R2 में से 5/2 R3 करना पड़ेगा, ये घटाना पड़ेगा, इसको गुणा करके। ठीक है, और R1 का भी मुझे बनाना है, इसका भी बनाना है, इसमें इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी कुछ मल्टीप्लाई करके वहां पे ऑपरेशन लगाओ, इधर तो ये बन जाएगा अपना 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1 ए। अच्छा, अब यहाँ पे ऑपरेशन लगाओ, पहले R1 वाला लगा देते हैं। R1 प्लस 1/2 R3, 1/2 प्लस 5/2 6/2, मतलब यहाँ पे आया 3, ये आया -1, ये आया 1। ठीक है, R2 माइनस 5/2 R3, R2 माइनस 5/2 R3 माइनस 5/2 R3, तो माइनस के 12 आता होगा, क्योंकि 25 और 1 24। हाँ ठीक है, अगला है 0 माइनस 5/2 R3, तो 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल ना, 1 था ना, 1 प्लस 5 6,
0 -5। जल्दी जल्दी में मैंने किया है, देख लेते हैं। 3 - 1 1 -12 नहीं, अच्छा ये ठीक है। 5 - 2, सिर्फ एक गड़बड़ है, -12। ये दोबारा देख लेते हैं, ये मैंने कितना किया था, ये वाला किया था 1/2 25/2। कहाँ करें, यहाँ कर लेते हैं 1/2 और माइनस में 25/2, तो ये तो माइनस का 24/2, माइनस का 12, फिर ये ऊपर से ही गलत है। ठीक है, चलो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। कुछ गलतियां तो आपको भी पता होनी चाहिए कि आपने कहाँ की है, तो -12 की गलती कहाँ से है ये आप पता करना, सिर्फ इसमें गड़बड़ है थोड़ी सी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आज कुछ बात बनी होगी, क्योंकि ये सम करना कब है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, केवल तभी करना है जब रो ट्रांसफॉर्मेशन लिखा जाए या सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा जाए। ठीक है, बाकी इनवर्स निकालने का एक दूसरा तरीका है जो हमने पहले सीख रखा है, 1/det ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अगर सीधा लिखा जाए फाइंड द इनवर्स, तो आपको उस तरीके से करना, क्योंकि उससे गलती होने के कम चांस है। वो माइनर कोफैक्टर निकाल देते, माइनर निकाल देते, डिटरमिनेंट निकाल देते। ठीक है, तो उस तरीके से करना। इस तरीके से केवल तभी करना जब लिखा हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन से करना, वरना ये तरीका मत लगाना, क्योंकि जैसा कि आपने देखा है ये थोड़ा सा टफ है, इसमें गलती होने के चांस भी थोड़े से ज़्यादा हैं। खैर कोई बात नहीं, ये तरीका नहीं तो वो तरीका, और ये बहुत कम आने के चांस हैं कि लिखा आ जाए। आता है तो 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर आता है तो समझ लेना अच्छे से। हो सकता है आपको ये 1-2 बार वीडियो देखनी पड़े अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो ओके स्टूडेंट, ठीक है, अच्छे से करना। ये शायद हमारा चैप्टर भी पूरा हो चुका है, मैंने देखा नहीं है। कल हम फिर 4th चैप्टर शुरू कर लेंगे, देख लेंगे ऑप्शनल है कि इसकी नहीं है। तो ओके स्टूडेंट, ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।